और ये स्लाइड क्या है, आइए वन बाय वन चलते हैं और समझते हैं। जैसा कि यहां पर सारे लोग आए हुए हैं तो किसी ना किसी के माध्यम से आप इस मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे। दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक स्लाइड दिख रही होगी। दोस्तों हमारी संस्था है, जिस संस्था का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। और हमारी संस्था का काम क्या है, हमारी संस्था क्या करती है, आज मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। दोस्तों हमारी संस्था का क्या काम है, आज हर एक नॉलेज आपको मिलने वाली है। तो आइए इस स्लाइड पर मैं चलता हूं और इस स्लाइड को मैं प्ले करता हूं। दोस्तों हमारी संस्था का नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एडब्ल्यूपीएल। और आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये हमारी संस्था के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार जी हैं, जिन्होंने इस संस्था की शुरुआत करी थी। हमने आपको पहले ही बता दिया हमारा काम क्या है। हमारा काम है लोगों को बताना समझाना, क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं और क्या खाने से क्या बीमारियां होती हैं। जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर आप हेल्थ के बारे में आप जानकारी देने जा रहे हैं, तो सर क्या आप कोई डॉक्टर हैं? तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं सर, आई एम नॉट ए डॉक्टर। हम कोई डॉक्टर नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ एक हेल्थ एडवाइजर हैं। मतलब बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है डिजीज और एक होती है लाइफ स्टाइल डिजीज। डिजीज मतलब वो बीमारियां जिसके लिए डॉक्टर और डिग्री की आवश्यकता पड़े, और लाइफ स्टाइल डिजीज का मतलब वो बीमारियां जिसके लिए डॉक्टर और डिग्री की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें अपने खान पीन को सही करने की जरूरत पड़े। जैसे डिजीज, किसी भी इंसान को फ्रैक्चर हो जाता है, किसी भी इंसान की सर्जरी करानी है, किसी भी इंसान को ऑपरेशन कराना है, उसको हम बोलते हैं डिजीज। लाइफस्टाइल डिजीज मतलब जो बीमारियां आज हमारे समाज में हो रही हैं, जैसे शुगर की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, इन बीमारियों के होने का कारण क्या है? इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज। ये बीमारियां हमारे खान पीन, गलत खान पीन की वजह से होती हैं। तो दोस्तों इस स्लाइड के माध्यम से आइए समझते हैं और देखते हैं। दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है, एक फिगर बना हुआ है, बॉडी कंपोजिशन। ठीक है, एक इंसान आपको दिख रहा है और यहां पर लिखा हुआ है कि हमारा जो शरीर होता है, हमारा शरीर तमाम प्रकार के तत्वों से मिलकर के बना होता है, जैसे वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स। अगर हमारे शरीर में इन तत्वों की कमी हो जाए या ये तत्व अधिक हो जाए तो अनेक प्रकार की क्या हो जाती हैं सर? बीमारियां, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हार्ट डिजीज, ज्वाइंट डिसऑर्डर, आइज प्रॉब्लम, लॉस ऑफ मेमोरी, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों यहां पर आपको एक फिगर और दिख रहा होगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर या आपके फेसबुक पर, लाइफ फ्यू डिकेड्स बैक एंड टुडे। सर पहले का क्या कारण था? पहले के लोग जो होते थे ना, वो लंबे समय तक जीते थे। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, लिविंग लॉन्ग अर्लियर। एक बच्चा आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? एक बच्चा जो पहले होता था वो फल फूल सब्जी दूध दही घी खाया करता था। लोग योगा किया करते थे, बड़े हो जाते थे, योगा करते थे, कोसों कोस लोग पैदल चला करते थे और लंबे समय तक लोग जीते थे, 100 साल 150 साल तक जीते थे। लेकिन सर आज यहां पर आप देख सकते हैं लिविंग शॉर्ट। मतलब मैं कह सकता हूं कि आज के समय में इंसान का जो उम्र है वो कम हो गया है और डाइंग लॉन्ग, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि आज एक बच्चा पैदा हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है ना, तो वो हेल्दी चीजें नहीं खा रहा है, वो अनहेल्दी फूड खा रहा है। बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, इडली, डोसा, कोल्ड ड्रिंक, बियर, दारू, शराब, ऐसी चीजों को खा रहा है जिससे वो डॉक्टर और डिग्री की चपेट में, डॉक्टर और दवाइयों की चपेट में पूरी तरीके से आ चुका है। दोस्तों यहां पर एक संकेत दिया गया है अलार्मिंग। यहां पर लिखा हुआ है, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर कहां पाया जाता है? भारत के अंदर पाया जाता है। इंडिया इज द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर कहां पाया जाता है? भारत के अंदर पाया जाता है। 67% इंडियन आर डाइंग बिकॉज हार्ट डिजीज। 67% लोग मेरे भाई ऐसे हैं जिनकी मौत आज हार्ट अटैक की वजह से होती है, जिनको आप बताने की जरूरत नहीं। आज आप पता नहीं कितनी न्यूज सुनते होंगे, पता चलता है कि कार्डियक अरेस्ट लोगों को हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाते हैं। 85% आर हैविंग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। 85% लोग ऐसे हैं आज के समय में कि जिनको आज डाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनका खाना पच नहीं रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक बहुत बड़ी संस्था है, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है हेल्थ की, WHO का रिपोर्ट है। दोस्तों अब कुछ लोगों के मन के अंदर सवाल आ रहा होगा कि सर जो आपने बातें बताई, क्या सर पहले के समय में बीमारियां नहीं होती थी? लेकिन मेरे भाई पहले के समय में भी बीमारियां होती थी। पहले कौन सी बीमारी होती थी? पहले होती थी मलेरिया, पहले होता था चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, whooping कफ। इन बीमारियों का कोई ना कोई कारण होता था। आप मुझे बताइए मलेरिया क्यों होता है? सर मच्छर काटा, मलेरिया हो गया। लेकिन आज थैंक्स कहना चाहेंगे अपने साइंस को कि आज साइंस ने इन बीमारियों पर विजय प्राप्त किया और आज इन बीमारियों से कोई मर
नहीं सकता है। अगर किसी को मलेरिया हो गया तो उसके लिए दवाएं मौजूद हैं, लेकिन सवाल पैदा होता है कि सर मलेरिया होता क्यों था? सर मलेरिया होने का कारण था मच्छर। लेकिन सर आप दूसरी तरफ देख सकते हैं, अपने दाहिने तरफ प्रेजेंट में कौन सी बीमारियां हैं? प्रेजेंट में ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन जैसी आज बीमारियां बहुत तेजी के साथ में बढ़ चुकी हैं। आज अगर बात किया जाए कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, ओबिसिटी की प्रॉब्लम, अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम, ये बीमारियां क्यों आ रही हैं? भाई मलेरिया तो मच्छर के काटने से हुआ, प्लेग तो चूहे के काटने से हुआ। आप मुझे बताइए, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, इन बीमारियों का क्या कारण है? भाई इन बीमारियों का कारण सिर्फ एक है, वो कारण है हमारी लाइफ स्टाइल, द वे ऑफ लिविंग लाइफ। हमारे जीवन जीने की शैली आज बदल चुकी है। अब सवाल पैदा होता है, हमने गलती क्या करा? यहां पे लिखा हुआ है व्हाट वेंट रॉन्ग, हमने गलत क्या करा? आप देख सकते हैं बाएं साइड, पहले के लोग क्या खाना खाते थे? हमारे बाबा दादा, जो पुराने जमाने के लोग होते थे, वो खाते थे बर्गर, पिज्जा, चाउमीन नहीं खाते थे। वो फल फूल सब्जी दूध दही घी खाया करते थे। लोग योगा किया करते थे, लोग कोसों कोस पैदल चला करते थे। ठीक है, और यहां पर जब वो नेचुरल फूड खाते थे, फल फूल सब्जी दूध दही घी, तो क्या होता था? उनको जो बॉडी की रियल नीड है, विटामिन मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, एंजाइम्स, ये चीजें उचित मात्रा में मिल जाया करती थी। लेकिन आज क्या खा रहे हैं? आज खा रहे हैं बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, इडली, डोसा, कोल्ड ड्रिंक। इसमें मिल क्या रहा है? इसमें मिल रहा है रिफाइंड मीट्स, एनिमल्स, बॉइल्ड डाउन वेजिटेबल्स, साल्ट, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, एल्कोहल, मेडिटेशंस, जो हमारी बॉडी को आज डैमेज करने का काम कर रहा है। आज सर अगर आज बात किया जाए, यहां पर आप देख सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन इन बॉडी, आप इससे कैसे बचोगे? भाई खाना खाना तो नहीं छोड़ सकते ना सर। जो अनाज पैदावार हो रहे हैं, आज अनाज के अंदर सर केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, आज फर्टिलाइजर्स मिलाए जा रहे हैं। सर अगर एक बार आप इनसे भी बच गए, तो सर आप इन्वायरमेंट से कैसे बचोगे? यहां पर आपको दिख रहा है टॉक्सिन फ्रॉम इन्वायरमेंट। सर आज एयर पॉल्यूशन कितनी तेजी से बढ़ चुका है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कनेक्ट हैं, जो दिल्ली से हैं, जो मुंबई से हैं, जो गाजियाबाद से हैं। सर आज एयर पॉल्यूशन की क्या हालत है? यहां पर लिखा हुआ है एयर पॉल्यूशन इज थॉट टू बी कॉज फॉर 1 in 10 डेथ ड्यू टू लंग कैंसर। आज 10 में से एक लोगों की डेथ आज ऐसे शहरों के अंदर फेफड़े के इंफेक्शन या फेफड़े के कैंसर की वजह से हो रही है। आज दिल्ली जैसे शहरों के अंदर चले जाइए, जो इंसान दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, वो दिन भर में 7 सिगरेट पीने के बराबर है। वाटर पॉल्यूशन, सर आप इनसे कैसे बचोगे? बहुत सारे लोग गांव घर के होंगे। सर आज दिल्ली जैसे शहरों के अंदर सर आज पानी की किल्लत है। आज मुंबई जैसे शहरों के अंदर पानी, एक बाल्टी पानी में नहाना भी है, खाना भी है, बनाना भी है, बहुत बुरी दुर्दशा है। रेडिएशन, आप इनसे कैसे बचोगे? सर इन सारी समस्याओं की वजह से जो बीमारियां हो रही हैं, वो बीमारियां कौन सी हैं? कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, गठिया की प्रॉब्लम, ओबिसिटी की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, पथरी की प्रॉब्लम, गायनिक प्रॉब्लम, महिलाओं में बहुत सारी समस्याएं, लीवर की प्रॉब्लम, आज बहुत सारी ऐसी समस्याएं लगातार होती हुई जा रही हैं। अब जितने भी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, सर आपके पास कौन सा ऐसा विकल्प है? सर आपके पास कौन सा ऐसा रास्ता है कि जिससे आप अपने पुराने जीवन को वापस ला सकते हैं? सर जवाब आएगा कोई नहीं। सर मैं आपको बताऊंगा रास्ता। वो रास्ता है कि सर हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, खुद को अवेयर करना पड़ेगा, और बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है उसको पूर्ति करना पड़ेगा। तब जा करके आप बीमारियों को दूर कर सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। सर ये मैंने अभी उनके लिए बताया जो बीमार नहीं पड़े हैं और बीमार पड़ना नहीं चाहते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं